हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके टॉप 44 क्वेश्चन हम लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ की बनी हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा, सेल खड़ी का बना हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, बनवाली जो है हरियाणा में स्थित है, ए नंबर होगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे, सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, कांस्य युग के थे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा व्यापार पर आधारित था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, मातृ देवी की उपासना करते थे। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्रामीण नहीं शहरी होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा मोहनजोदड़ो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बी होगा, दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर होगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर, नगर योजना व वास्तुकला। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, नगर पालिका था। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, उपयुक्त सभी, विदेशियों का आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, उपयुक्त सभी होगा इसका। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यह कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हड़प्पा से लिया गया है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, गोदीबारा का प्रमाण जो है ए नंबर होगा, लोथल से मिला है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साथ साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा मोहनजोदड़ो से, डी नंबर होगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका राइट आंसर, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे? तो इसका राइट आंसर जो होगा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो
किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुजरात में स्थित है, ए नंबर होगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। इसका राइट आंसर जो होगा साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विशेष यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक विषय के आधार पर, उपयुक्त में से सभी होगा इसका आंसर। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजस्थान, सी होगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी के समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सिंधु सभ्यता में, ए नंबर होगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर जो है सरस्वती नदी के किनारे, डी होगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा लोथल होगा। और उसके बाद सुतकोटदा था, तो सुतकोटदा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, चीन के साथ नहीं था। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी होगा, पशुपति महादेव था। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, मोहनजोदड़ो जाना जाता था। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो इसका राइट आंसर जो होगा मातृसत्तात्मक था, ए नंबर होगा आंसर। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाते? तो इसका राइट आंसर जो होगा चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार के था? तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, किस सिंधु सभ्यता में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, रोपर में दफनाया गया है, सी होगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में, सी नंबर होगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हल से खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, शेर नहीं पाया गया था। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है,
किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, लोथल से। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हड़प्पा, इसका बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी होगा, रखालदास बनर्जी ने किया था। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।